तो नेक्स्ट पार्ट में स्वागत है। अब इस पार्ट में हम लोग अफ्रीका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अफ्रीका ये पॉलिटिकल मैप हो गया और ये आपका प्राकृतिक नेचुरल मैप। ये पॉलिटिकल मैप में जितने भी स्टेट हैं आपके अफ्रीका के, जैसे मोरिटोनिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, किन किन राज्य से सटा हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे आपको पर्वत, नदी, झील, झरना, ये सब कवर होने। ये आपका झील हो गया और ये आपका पर्वत हो गया, ये फिर आपका पठार, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे और ये नदियां हो गई, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अफ्रीका के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि अफ्रीका में क्या क्या है। जैसे देखिए, अफ्रीका तो पढ़ना ही है, अफ्रीका। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। देखिए, अफ्रीका अगर आपको बनाना है, किस तरीके से बनाया जाए, डायग्राम बनाना आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको डायग्राम बनाना अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, और देखिए अफ्रीका जो है ना, ये कह सकते हैं कि ये वाला डेवलप क्षेत्र है थोड़ा, और इधर थोड़ा सा ज्यादा लोग आतंकवादी टाइप के बंदूक उंदूक ज्यादा लोग रहते हैं, लेकर रहते हैं। आतंकवादी नहीं बोल सकते, अपने परिवार की रक्षा के लिए सब अपना हथियार उठाए रहते हैं। ठीक है, और हाँ इधर थोड़ा सा डेवलपमेंट है। अब देखते हैं नक्शे के बाद, नक्शे से बनाते हैं इसको। देखिए, पहले हम लोग यहाँ से 0 डिग्री, और ये हो गया आपका, ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, 23 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, और ये आपका हो गया एक और रेखा 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये मकर, ये विषुवत, और ये कर्क। यहाँ से ऐसे बनाएंगे, और ये रहा आपका अफ्रीका। ये रहा अफ्रीका, और यहाँ से आपका हो जाता है, ये यूरोप वाला क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, ये यूरोप वाला क्षेत्र हो जाता है, और ये इटली हो जाता है, इटली है। यहाँ पर आकर ऐसे मैचिंग करते हैं। ठीक, दिख रहा है आपको? चलिए अब जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है। पहली बात कि ये आपका भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। ठीक है, ये जितना भी क्षेत्र दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं ऊपर में, ये यूरोप है। यहाँ पर यूरोप, ये यूरोप है। यूरोप और अफ्रीका को जो बीच में जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, ये अफ्रीका। यहीं पर जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर में 2 द्वीप है। देखिए कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा के नीचे में जिब्राल्टर जल संधि के ऊपर नीचे में 2 द्वीप है। इस द्वीप को बोलते हैं मेडीरा द्वीप और कैनरी द्वीप। इसको मेडीरा द्वीप और इस द्वीप को बोलते हैं कैनरी द्वीप, कैनरी द्वीप। और किसका किसका है? कैनरी किसका है? तो कैनरी है आपका स्पेन का, और ये मेडीरा जो है ये पुर्तगाल का है। किसका है? पुर्तगाल का, और ये स्पेन का है। अब आगे देखिए, यहाँ पर मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर। मेडागास्कर के ऊपर में देखिए, मेडागास्कर जो है दिख रहा है आपको, ये मेडागास्कर। मेडागास्कर के यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं मॉरिशस, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस के ऊपर में थोड़ा सा सेशल्स द्वीप है। क्या है? सेशल्स, सेशल्स द्वीप। द्वीप क्यों बता रहे हैं? द्वीप इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये देगा क्वेश्चन में कैसे है कि ये क्या बोलते हैं, मॉरिशस द्वीप किस महाद्वीप का क्षेत्र है और ये किस सागर में स्थित है। ठीक, तो पहले द्वीप बता देंगे, उसका सागर बता देंगे। यहाँ पर सेशल्स द्वीप, उसके बाद यहाँ देखो मेडागास्कर के ऊपर में कोमोरोस द्वीप है। दिख रहा है? कोमोरोस द्वीप। कोमोरोस द्वीप के ऊपर में हल्का सा विषुवत रेखा के नीचे दिख रहा होगा आपका पेम्बा द्वीप, जिंजीबार द्वीप दिख रहा होगा। पेम्बा और जिंजीबार द्वीप दिख रहा होगा। दिख रहा है? ठीक, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है, लाल सागर और अदन की खाड़ी यहाँ पर है। उसके नीचे में सोकोत्रा द्वीप होगा, सोकोत्रा द्वीप। ये जो सोकोत्रा द्वीप है यमन का है। यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, इसको यमन बोलते हैं। ये एशिया में आ जाता है,
ठीक है, जो कि अरब देश लोग हैं वहाँ पर रहते हैं, सिख लोग जो रहते हैं वहाँ पर। तो ये सोकोत्रा द्वीप किसका है? यमन का है। ठीक है, लेकिन द्वीप है तो इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ेगा। ये लाल सागर है, ये लाल सागर है, और इसके नीचे में क्या है? नीचे में अदन की खाड़ी। और ये जो दोनों को जो जोड़ रहा है, दोनों को जो जोड़ रहा है, इसको बोलते हैं बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब, जल संधि। ठीक, एक चीज और, ये जो आपको निकला हुआ दिख रहा है ना, नो के क्या बोलते हैं इसको? हॉर्न। हॉर्न मतलब जैसे कि गेंडा होता है ना, गेंडा के ऊपर में जैसे निकला होता है चोंच, सिंह निकला होता है ना ऐसे, तो उसी को बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, और ये जो क्षेत्र दिख रहा है ना एम टाइप का, इसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। दिख रहा है इधर? हाँ, सिनाई प्रायद्वीप, इसको सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, और ये भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर इस ये वाला जो दिख रहा है ना आपको छोटा सा डिक्सी टाइप का, यहाँ पर इसको, इस क्षेत्र को बोलते हैं गेप्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? गेप्स की खाड़ी। देखिए दिख रहा होगा, जहां जहां हम डॉट लिख रहे हैं वहां आप एटलस में देखते रहिए, क्या दिख रहा है? गेप्स, गेप्स की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी दिख रहा है। ठीक, और ये अब नदी के बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखिए, और ये जो कुबड़ा हुआ क्षेत्र दिख रहा है ना, कुबड़ा हुआ क्षेत्र के नीचे में यहाँ पर देखिए गिन्नी की खाड़ी और बन्नी की खाड़ी दिख रहा होगा। दिख रहा है? गिन्नी की खाड़ी और बन्नी की खाड़ी दिख रहा है। ठीक, इसी गिन्नी और बन्नी की खाड़ी के नीचे यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा होगा आपको, साओ टोम, साओ टोम द्वीप दिख रहा है। साओ टोम द्वीप दिख रहा है, विश्वत नीट एकदम विश्वत रेखा पर है, दिख रहा होगा। ठीक, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इन लोगों जितने भी द्वीप हैं यहाँ पर। और देखो ये जो कुबड़ा हुआ थोड़ा अफ्रीका का जो दिख रहा है, अफ्रीका, इसके सामने यहाँ पर केप वर्दे द्वीप दिख रहा होगा, केप वर्दे द्वीप। ये ध्यान रखना, विश्वत रेखा के ऊपर में केप वर्दे द्वीप, इसमें आपको नहीं दिख रहा है, आपको इसमें नहीं दिखेगा। आप जब वर्ल्ड पूरा वाला खोलिएगा ना, ये पूरा फुल वाला वर्ल्ड मैप, कहाँ गया, जो पूरा फुल वाला वो वर्ल्ड मैप खोलिएगा तो उसमें दिखेगा आपको। ठीक है, केप वर्दे द्वीप, सॉरी द्वीप। तो द्वीप में इंपॉर्टेंट इतना पड़ जाता है। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये मेडागास्कर है, इसको मेडागास्कर का क्षेत्र बोलते हैं, मेडागास्कर क्षेत्र। मेडागास्कर और ये अफ्रीका, ठीक है, मेडागास्कर और अफ्रीका का सटा हुआ एक छोटा सा राज्य है, इसको बोलते हैं मोजाम्बिक, इसको मोजाम्बिक बोलेंगे। इसके बाद इसको पढ़ा देते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन से राज्य हैं। पहले बाहरी इंट्रोडक्शन ले लीजिए। और ये मोजाम्बिक है, क्या? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक और मेडागास्कर, या फिर अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में जो ये जल चैनल है, जल संधि नहीं बोल सकते क्योंकि जल संधि भी बोल सकते हैं, लेकिन अब रास्ता जो है चौड़ा है, इसको चैनल बोलेंगे। अगर पतला रहा तो क्या बोलेंगे? जल संधि। तो मोजाम्बिक, मोजाम्बिक क्या? मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मोजाम्बिक चैनल। ठीक, उसके बाद देखिए जब यहाँ पर आ जाते हैं नीचे में, तो यहाँ मकर रेखा दिख रहा है आपको, मकर रेखा, ये मकर रेखा, मकर रेखा के नीचे यहीं पर, यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिख रहा होगा, वाल्विस की खाड़ी दिख रहा है, वाल्विस की खाड़ी, वाल्विस की खाड़ी दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाल्विस की खाड़ी के सामने यहाँ पर एक द्वीप दिख रहा होगा, सेंट हेलेना द्वीप, हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप। इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप बाहरी जानकारी अगर ले लिया आप, तो समझिए कि आप अफ्रीका के बारे में आधा जान गए। अब जानते हैं अफ्रीका के अंदर के बारे में, तो इसके हमको मैप का सहारा लेना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं, आप देखिए। अब पाई बाई पाई आपको बताते हैं। यहाँ पर जो है पश्चिमी सहारा, सबसे लास्ट में यहाँ पर जो मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा जो गुजर रही है, कर्क रेखा, ये देखिए कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा जो गुजर रही है, तो पश्चिमी सहारा है। पश्चिमी सहारा का जो राजधानी है वो लायोने है। ठीक,
पश्चिमी सहारा के बाद उसमें मोरक्को, मोरक्को जो है वो जिब्राल्टर संधि के तहत यूरोप से जोड़ती है। आपको ध्यान देना होगा कि अफ्रीका का वो कौन सा राज्य है जो यूरोप को जोड़ती है, तो मोरक्को, मोरक्को से यह यूरोप से जुड़ती है और जिब्राल्टर जनसंधि जो है उसको अलग करता है। इसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया क्षेत्र भूमध्य सागर से सटा हुआ है। उसके बाद ट्यूनिसिया है, उसके बाद लीबिया, लीबिया भी भूमध्य सागर से सटा हुआ है, ट्यूनिसिया भी सटा हुआ है। ऊपर में आता है मिस्र, मिस्र है ये, मिस्र का है ये क्षेत्र है जिसको बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप, ठीक है, सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। और मिस्र की जो राजधानी है उसको बोलते हैं काहिर, ठीक है, मिस्र की जो राजधानी है उसको बोलते हैं काहिर। और इसी मिस्र से एक, इसी मिस्र में ही नासिर झील है, और नासिर झील जो कि ये नील नदी में एक झील बनती है जिसको झील को बोलते हैं नासिर झील। और इसी झील के आगे एक बांध होता है आसमान, तो कौन सा बांध, आसवन बांध, ठीक है। और यह नील नदी कहाँ तक गिरती है, तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक, भूमध्य सागर में गिर जाती है। उसके बाद कौन सा सूडान आता है, सूडान को दो पार्ट में अलग कर दिया गया है। सूडान, पहला सूडान, सूडान का जो राजधानी है खार्तूम। दक्षिणी सूडान, उसके नीचे आता है दक्षिणी सूडान। ये जो क्षेत्र होता है आपको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो इरिट्रिया आएगा, इथोपिया आएगा, जिबूती आएगा और सोमालिया आएगा। कौन कौन से, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आएगा। जब सूडान आ गया, सूडान के बाद आता है मध्य अफ्रीका। मध्य अफ्रीका का राजधानी क्या है, बांगुई। उसके बाद देखिए कैमरून, क्या है यहाँ पर, कैमरून, कैमरून की राजधानी क्या है, याउंडे, ठीक। उसके बाद आता है चांद, नाइजर और नाइजीरिया, ठीक है। नाइजर ऊपर में है और नाइजीरिया नीचे में है। नाइजर जो कि लैंडलॉक कंट्री है और चांद भी लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन नाइजीरिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। लैंडलॉक कंट्री उसे बोलते हैं जिसे कोई भी समुद्री सीमा या फिर कोई भी पानी उससे टच नहीं कर रहा, जिसे ये उसे मतलब कि वो समुद्र से व्यापार नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है बेनिन, फिर टोगा, फिर घाना, फिर कोट दी आइवरो, फिर लाइबेरिया, लियोन, गिनी बिसाओ और सेनेगल यहाँ पर है, ठीक है। सेनेगल ज्यादा एग्जाम में पूछता है, और सेनेगल की जो राजधानी होती है डकार। उसके बाद है माली, माली के नीचे है तो बुर्किना फासो, ठीक है। और माली की जो राजधानी है उसको बोलते हैं बमाको, ठीक है। अब आते हैं इधर में, देखिए ये साउटूम था द्वीप, और ये है गिनी बिसाओ और गेम्बो, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, ठीक। और नीचे में है तंजानिया। तंजानिया के चौक पर यानी मुंह पर दो ठोक क्या है, रवांडा और बुरुंडी है, ठीक। रवांडा, रवांडा और बुरुंडी के नीचे क्या आता है, तंजानिया। तंजानिया के कौन सी सीमा है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बीच में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा पतला दिख रहा होगा आपको, जिसके न्यासी झील के पास मलावी, ठीक है, मलावी जो कि अफ्रीका का ही एक राज्य है। उसके बाद जिम्बाब्वे और सॉरी जाम्बिया और जिम्बाब्वे दिख रहा है, दोनों एक था, पहले जिम्बाब्वे ही बोलते थे लेकिन अब दोनों को अलग कर दिया गया था, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अलग अलग हो गए। उसके बाद आता है अंगोला। अंगोला, अंगोला की जो राजधानी क्या है, लुआंडा, क्या है, लुआंडा, ठीक। उसके नीचे में ये वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा डेवलपमेंट क्षेत्र है, इसको बोलते हैं, ई में इसमें आता है नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, देखिए दक्षिणी अफ्रीका, और ये है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, और इसके बीच में कहा है चैनल, मोजाम्बिक चैनल। आप समझ गए इस सब क्षेत्र को, इस सब को आप राजधानी याद कर लीजिए, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब आगे हम धीरे धीरे क्या जानते हैं, इसमें पर्वत क्या है, पठार क्या है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए चलिए, तो एक और फिगर बना लेते हैं इसका, अफ्रीका का। तो देखिए इसमें पर्वत और पठार पढ़ेंगे, पर्वत और पठार पढ़ेंगे, ठीक है। पर्वत और पठार के लिए एक फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले 23 डिग्री, 23 डिग्री, उसके बाद 0, फिर उसके बाद 23, ठीक है। आप भी धीरे धीरे मेरे साथ ड्रॉ करना सीखिए, ऐसे 3 बार घुमाएंगे और यहाँ से लेकर जाते हुए देखिए, ठीक। अब आगे देखते हैं, और इधर घूम जाएंगे तो भारत हो जाएगा। इसको अभी बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, अभी बार ऐसी जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पर
आपका यूरोप। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें पर्वत पहाड़, यहाँ पर देखिए, इसमें इसको भी निकाल देते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, अब दिख रहा होगा। हाँ, देखिए यहाँ पर एटलस पर्वत है, दिख रहा है आपको, एटलस पर्वत, यहाँ पर एटलस पर्वत। ठीक है, एटलस पर्वत, पर्वत में सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटलस पर्वत। और यहाँ पर एक और है ड्रेकेंसबर्ग, फिर यहाँ पर एक और है ड्रेकेंसबर्ग, दिख रहा है, यहाँ पर एक ड्रेकेंसबर्ग दिख रहा है। ठीक है, एटलस पर्वत, एटलस और ड्रेकेंसबर्ग, कौन सा, ड्रेकेंसबर्ग। आइए देखिए, आप जानते हैं पठार, पठार को हम इसलिए डिनोट करेंगे, और पर्वत को ऐसे डिनोट किया था। ठीक, पठार, यहाँ पर आहगार दिख रहा है, आहगार, तिवस्ती, दारफुर, ठीक, अदमावा दिख रहा है, कटांगा, मितुम्बा, मिसिंगी, दिख रहा है ना पठार। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, आहगार, तिवस्ती, दारफुर, अदमावा पठार, फिर कौन सा पठार है, उच्च भूमि भी दिख रहा है, इसको पठारी बोलते हैं। ठीक, कौन सा, इथोपिया, यहाँ पर, और देखिए इथोपियन पठार, उसके बाद नीचे आता है कटांगा का पठार, उसके ऊपर में हल्का सा कौन सा है, मितुम्बा, मिसिम्बी यहाँ पर, और यहीं पर है छोटा सा में मुसिंगी पठार। और देखिए पठार तो जान गए, इतना पठार है, पठार को इसलिए डिनोट किया है। ठीक है, तो इसी में थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं मरुस्थल को भी, इतना पठार है, पठार को डिनोट कर, अच्छा नाम लिख दें, नाम देखिए, यहाँ पर आहगार का पठार हो गया, यहाँ पर तिवस्ती का पठार हो गया, इसलिए डिनोट करते हैं आहगार का पठार, तिवस्ती का पठार, दारफुर का पठार, और यहाँ पर अदमावा का पठार, अदमावा का पठार, यहाँ पर कटांगा का पठार। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना, इसको बोलते हैं आपको इथोपियन पठार, इथोपियन पठार, यहाँ पर होता है मितुम्बा, मितुम्बा का पठार, और मिसिंगा, मिसिंगा का पठार। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसी में क्या करते हैं कि पठार जब डिनोट कर दिए इसलिए, तो थोड़ा सा मरुस्थल, क्योंकि दो ही तीन मरुस्थल, इसको मरुस्थल को भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, देखिए मरुस्थल को हम इसलिए थोड़ा सा इसमें चौकोर टाइप में डिनोट करेंगे, पठार के लिए था गोलोला, और ये चकोर के लिए मरुस्थल। तो मरुस्थल के लिए देखिए, यहाँ पर आपका कालाहारी मरुस्थल दिख रहा है, यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल दिख रहा होगा, कालाहारी मरुस्थल दिख रहा है, यही है कालाहारी मरुस्थल। और यहाँ पर उसके सामने सटा हुआ जो है, यहाँ पर ऐसे है, ये नामीबिया का मरुस्थल, नामीबिया का मरुस्थल, और ये कौन सा, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर एक नील नदी जो गुजर रही थी ना, नील नदी, इस नील नदी के पूरब में तो पूर्वी मरुस्थल है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी मरुस्थल, मरुस्थल। और यहाँ पर लीबिया है, ठीक है, ये लीबिया है, और इसको बोलते हैं लीबिया, लीबिया का मरुस्थल, लीबिया का मरुस्थल। ठीक, और भी छोटा छोटा है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अब फिर ओगादेन मरुस्थल भी एक है, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक और यहाँ पर जो मरुस्थल पड़ जाता है आपको, इसको बोलते हैं ओगादेन मरुस्थल, मरुस्थल। ठीक, एक चीज और जान जाइए कि आप पर्वत इसमें जान गए, पठार जान गए, और मरुस्थल जान गए। अब क्या जानते हैं कि नदी के बारे में, कि कौन कौन सी नदियां हैं। अब जानते हैं अफ्रीका की नदी, आइए देखते हैं नदी के बारे में। नदी, एक फिगर बना देते हैं इसके लिए,